एक बार मेरे टीचर ये बोल रहे थे कि दुनिया का सारा पैसा 1% लोगों के पास है और यदि इस पैसे को दुनिया के 7.30 अरब लोगों में बांट दिया जाए तो ये पैसा फिर उन 1% लोगों के पास चला जाएगा, बिकॉज उन लोगों के पास पैसे को मेंटेन करने की स्किल है। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, हालांकि मैं पैसे की वैल्यू उतना नहीं जानता था जितना कि आज कई सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करने के बाद चला है। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कुछ रिसर्च की, जिससे ये पता चला कि दुनिया का 90% पैसे 1% लोगों के पास है। यदि दुनिया के 8 अमीर लोगों को मिला दें तो पूरी दुनिया की आधी आबादी के जितना पैसा उन लोगों के पास है। मतलब जितना पैसा उन 8 लोगों के पास है उतना पूरी दुनिया की आधी आबादी के सारे लोगों का पैसा मिलाकर है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लोग क्यों अमीर हैं और क्यों गरीब हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के 2 पिता थे, एक उनके खुद के पिता जो पीएचडी किए थे, एक टीचर थे, पर फिर भी पूरी जिंदगी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहे। रॉबर्ट कियोसाकी उन्हें पुअर डैड कहते हैं, जबकि उनके दूसरे पिता उनके दोस्त के पिता थे। वे 8वीं तक ही पढ़े थे, बट फाइनेंशियल लिटरेसी ज़्यादा होने की वजह से वे हवाई के सबसे अमीर आदमी थे, इसलिए उन्हें रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड कहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी और उनके दोस्त माइक ने बचपन में पैसा कमाने के लिए रिच डैड के पास गए। रिच डैड उन्हें बहुत ही कम मजदूरी पर अपने पास रख लिए और उनसे खूब काम कराते थे। कुछ दिनों के बाद दोनों दोस्त अपनी सैलरी बढ़वाना चाहते थे। वे रिच डैड के पास गए और अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बोले, बट रिच डैड ने कहा कि या तो मैं तुम दोनों को सैलरी में बढ़ोतरी करूंगा या कुछ सीक्रेट बताऊंगा। दोनों ने सीक्रेट को जानना चाहा। रिच डैड ने उन दोनों को जो बात बताई वो इस प्रकार है। नंबर 1, रैस। दुनिया के अधिकतर लोग कई दशकों से रेड रेस का हिस्सा बने हुए हैं। स्कूल जाओ, डिग्री लो, हार्ड वर्क करो, पैसा कमाओ, बट अमीर लोग ऐसा नहीं करते। अमीर लोग पैसा के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा उनके लिए काम करता है। यदि आपको ज़्यादा पैसा और फ्रीडम चाहिए तो आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करना होगा, और यदि आपको वहाँ पर रुकना पड़ता है तो वो आपका बिजनेस नहीं, आपका जॉब है। नंबर 2, एसेट वर्सेस लाइबिलिटीज। अमीर लोग पैसे कमाते हैं और फिर उससे एसेट बनाते हैं, जबकि गरीब लोग लाइबिलिटीज। नाउ एसेट मीन्स हर वो चीज़ जो आपकी जेब में पैसे डालती है एसेट है। जैसे आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप उसको 2 ऑटो खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं और उसे किसी को चलाने के लिए दे देते हैं, जिससे आप बिना काम किए पैसा कमाने लगते हैं। लाइबिलिटी। आपके दोस्त के पास भी 10 लाख रुपए हैं, वो उससे एक कार खरीदता है। कुछ समय के बाद कार की मेंटेनेंस में पैसे खर्च होने लगते हैं और तेल के पैसे अलग से लगते हैं, तो ये एक लाइबिलिटी है। कुछ एसेट्स जैसे कंपनी के शेयर खरीदना, रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्ट करना,
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खरीदना लाइक पेटेंट, डोमेन नेम etc. बॉन्ड्स, नोट्स, खुद का बिजनेस। नंबर 3, कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। एक बिजनेस मीटिंग के दौरान कियोसाकी कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से मिले। 25 साल बाद कियोसाकी ने देखा कि उनमें से बहुत से लोग जिनसे वे मिले थे जेल चले गए थे, या गरीब हो चुके थे, या मर चुके थे। नाउ केबीसी में भी बहुत से लोग करोड़ों रुपए जीतते हैं, या लॉटरी में भी लोग करोड़ों रुपए जीत जाते हैं बट फिर से गरीब हो जाते हैं। सो फाइनेंशियल लिटरेसी अमीर बने रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, स्टार्ट योर बिजनेस विद योर जॉब। बहुत से लोग अपनी मन पसंदीदा जॉब मिलने के बाद उसमें अपनी सारी ज़िंदगी लगा देते हैं, बट रॉबर्ट कियोसाकी अपनी मन पसंदीदा जॉब करने के साथ ही बहुत सारे बिजनेस को रन करते हैं। वे एक सफल ऑथर, बिजनेसमैन, ट्रेनर हैं। ना अगर इंडिया की बात करें तो ऋतिक रोशन अपने पैशन यानी एक्टिंग को फॉलो करते हुए अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं, जिससे वे सालाना करोड़ों कमाते हैं। हिस्ट्री ऑफ टैक्स। कियोसाकी बताते हैं कि टैक्स पहले अमीरों पर लगाया गया था और इसका उपयोग गरीब के कल्याण में किया जाता था, ताकि गरीबों और अमीरों में फर्क को मिटाया जा सके। बट समय परिवर्तन के साथ टैक्स मिडिल क्लास पर भी लगाया गया। हैरत की बात है कि आज सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स मिडिल क्लास वाले लोग पे करते हैं, जबकि फाइनेंशियली लिटरेसी ज़्यादा होने की वजह से अमीर लोग अपनी चालाकी से कम टैक्स पे करते हैं। क्या आप जानते हैं वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, वो अपनी सेक्रेटरी से भी कम टैक्स पे करते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग पैसा कमाते हैं, फिर उसे इन्वेस्ट करते हैं, उसे खर्च करते हैं तथा बाद में जो बचता है उस पर टैक्स देते हैं, जबकि एक मिडिल क्लास आदमी पैसा कमाता है, फिर उस पर टैक्स देता है और जो बचता है उसे खर्च करता है। माइंडसेट ऑफ पुअर डैड, गरीब पिता की सोच। मनी इज रूट ऑफ ऑल एविल्स। पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। आई कांट अफोर्ड दिस, मैं इसे नहीं खरीद सकता। गो टू स्कूल, वर्क हार्ड, गेट अ जॉब, सेव मनी। मैं इसलिए अमीर नहीं क्योंकि मुझे बच्चों को पालना पड़ता है। माइंडसेट ऑफ रिच डैड। लैक ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स। पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। हाउ कैन आई अफोर्ड दिस, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। वो लेट देम यूज टू कॉर्पोरेट। गरीब लोग अपने टैलेंट का यूज कंपनियों को करने देते हैं। स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। मुझे अमीर बनना है ताकि मैं अपने बच्चों को पाल सकूं। रिच डैड मरने के बाद उनके परिवार, चर्च तथा जरूरतमंदों के लिए करोड़ों डॉलर छोड़कर गए, जबकि पुअर डैड मरने के बाद अपने पीछे कर छोड़कर गए। डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ये कंसेप्ट हमें स्कूल और कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए हमारा मिशन 1 दिसंबर 2023 तक 1 मिलियन लोगों की लाइफ को ऐसे नॉलेजेबल वीडियो द्वारा बेटर बनाना है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इस सीक्रेट को जान सकें। अपना ख्याल रखें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।